दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल। तो दोस्तों यहां से आपको बता दूं वर्गमूल में ऐसी खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां आपको बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्गमूल है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सिर्फ ऑप्शन देकर अंदाजा लगाते हैं कि यह संख्या इसके आसपास हो सकती है और कहां तक हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे एक ही संख्या को बार बार। तो दोस्तों इतना टाइम खर्च होता है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ यकीनन आपको 5 सेकंड लगेंगे कितना भी बड़ा वर्गमूल हो। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहे, बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह बता दूं, एग्जाम्पल पहला दे रहे हैं हम 784। इसको भी बताएंगे दोस्तों ये क्या चीज है, पहले इस एग्जाम्पल को समझ लो, उसके बाद ये अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो दोस्तों 784 लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, 784 लिया है एग्जाम्पल, तो सबसे पहले लास्ट के दो जो डिजिट होते हैं उनको देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट जो इकाई अंक होता है उसको देखते हैं। तो इकाई अंक क्या है हमारा, 4 है। तो 4 हम बता दें किस किस का वर्ग होता है, किस किस के वर्ग में आते हैं। तो आपको बता दें 4 देख लीजिए, 4। तो 4 का हम देखते हैं, 2 का वर्ग क्या होता है 4 और 8 का वर्ग क्या होता है 64। तो इसका इकाई अंक क्या है 64। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा 4 है इसका जो इकाई अंक है वह किसका वर्ग हो सकता है। तो दोस्तों एक तो हो सकता है 2 का और एक हो सकता है 8 का। तो अब होगा इनमें से एक, तो 2 होगा या 8 होगा। तो यहां तक, अब यहां तक कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या बचता है हमारा 7। अब 7 को देखते हैं। तो ऐसा वर्ग देखिए जिनके बीच में 7 आता है। तो ये दो तो डिजिट हमारे खत्म पहले और ये इकाई अंक खत्म। उसके बाद आता है 7 का नंबर। तो 7 देखिए किसके वर्ग के बीच में, तो हम जानते हैं 2 का वर्ग क्या होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9 होता है। इसके बीच में आता है हमारा 7। यहां पर आ गया हमारा 7। तो अब देखना है हमें, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है हमें कि 7 किनके बीच में है, एक तो 2 के वर्ग के बीच में और एक 3 के वर्ग के बीच में। और एक बात हमेशा याद रखनी है, जो ऊपर का यानी कि छोटा वाला मान होता है उसको हमेशा क्या लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा छोटा मान क्या है 2 है, तो 2 का तो हमने ऐसे लिख दिया, कोई नहीं। उसके बाद क्या आता है हमारा 2 तो हमने कर दिया ऊपर वाला, ये फिक्स है, छोटा कह दो या ऊपर वाला कह दो, ये तो हमारा फिक्स है। अब देखते हैं हम क्या 7 है जो 4 या 9 में से किसके ज्यादा नजदीक है। अब अंतर देखिए, 9 के कितना है 2 का अंतर है, यहां कितना अंतर है 3। तो जिसका अंतर सबसे कम है उसी को मानकर हम, अगर बड़े के नजदीक है तो हम क्या लेंगे बड़ा और छोटे के नजदीक है तो हम क्या लेंगे छोटा। अब यहां देख लीजिए 7 बड़े के नजदीक है तो हमें क्या लेंगे 8। तो दोस्तों वर्क करके देख लेना, यही इसका आंसर होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि हम मानते हैं 1225 ले लिया दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, क्या बताया था पिछले एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 2। तो पिछले एग्जांपल में क्या बताया था 1200, 100, 784 का बताया था। तो उसी तरह सेम प्रोसेस यही है, लास्ट के 2 ये देख रहे हैं अंक और उसके बाद इकाई अंक क्या है हमारा, इस पर ध्यान रखना है। तो इकाई अंक लास्ट का क्या है हमारा 5। तो दोस्तों यहां पर पता है हमें 5 का इकाई अंक मल्टीप्लाई करने पर 5 ही आता है, ये हमेशा माइंड में बिठा लेना। 5 का सिर्फ 5 ही होता है, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 5। ठीक है, अब लास्ट का डिजिट जो हमारा आंसर में रहेगा वो तो हो गया दोस्तों 5, फिक्स है। अब देखना है हमें कि अगला अंक क्या आएगा। तो 12, अब देखते हैं 12। अब 12 किस किस के बीच में है दोस्तों, 12 एक तो किसके वर्ग के बीच में, एक तो हो गया 3 के वर्ग के बीच में और एक हो गया 4 के वर्ग के बीच में। अब क्या लेना है हमें, जो ये हमारा जो छोटा मान है
या ऊपर वाला मान है वो तो हमें क्या करना है, फिक्स करना है, वो तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा। और उसके बाद हमें क्या देखना है, बड़ा और जो 12 है वो किसके ज्यादा नजदीक है ये देखना है। तो दोस्तों इसका वर्ग हो गया 16 और इसका हो गया 9 हो गया। और यहां पर तो लेकिन 5 फिक्स है, तो क्या करना है, किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, 9 के नजदीक। 9 में कितना अंतर है, 12 और 3 का अंतर, और यहाँ पर कितना 4 का अंतर। तो हमें क्या करना है, छोटा लेना है। तो छोटा क्या है हमारा 3, तो छोटे के अनुसार ये हमें क्या लेना है 5। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन और बढ़ा के लेते हैं हम दोस्तों। अब देखिए अगला 60 84, वही प्रोसेस, लास्ट के 2 अंक देखो, इकाई अंक देखो। अब इकाई अंक 4 है तो किसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 आ सकता है। तो दोस्तों एक तो 2 को वर्ग करने पर 4 आ सकता है, और एक 8 8 64 64 का इसका क्या आ सकता है, 8 का आ सकता है। उसके बाद क्या करना है ना, ये अंक बचे ये देखना है। अब ये देखो कि जो 60 है हमारा किसके वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए दोस्तों एक तो आता है हमारा 8 के, ठीक, 7 के वर्ग के बीच, 7 का वर्ग, और एक हो गया 8 का वर्ग। 7 7 49 8 8 64 इन दोनों के बीच में आ गया। तो एक प्रोसेस हमने बता दी, जो पहला वाला मान है या छोटा वाला मान है वो तो क्या करना है, फिक्स। अब क्या देखना है, 60 किसके वर्ग के नजदीक है। तो इसका हो गया 49, इसका हो गया 64। अब अंतर देखिए, तो अंतर क्या देखना है हमें कि किसके ज्यादा नजदीक है, 60। तो 49 और इसका अंतर तो बहुत हो गया, और 64 और 60 का अंतर क्या हो गया, सिर्फ 4 का, यानी कि बड़े वाले मान के ज्यादा नजदीक है। तो बड़े वाले मान के अनुसार ही हमें बड़ा मान पुट करना है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, 8 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 78। तो उसके बाद अगला और बड़ा ले लीजिए दोस्तों, 5 एग्जाम करते हैं, 5 एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों हमारा 38 416। कितना भी बड़ा एग्जाम्पल ले लो दोस्तों वही 5 या 6 सेकंड लगेंगे करने में। तो 416, लास्ट 2 अंक देख लीजिए, और इकाई अंक क्या है 6। तो 6 किसका आ सकता है, एक तो 6 का आ सकता है, और एक तो 4 का आ सकता है, एक 6 का आ सकता है। 4 चौका 16 और 6 6 36, वही इकाई अंक दोनों का 6 आ रहा है। अब देखना है हमें लास्ट के ये 3 अंक। अब ये देखना है ये किन किन के बीच है। तो दोस्तों देख लीजिए 384 किन किन के बीच है। तो एक तो क्या हो गया 324, और एक हो गया 361, और एक हो गया 400, यानी कि 19 का वर्ग, और एक हो गया 20 का वर्ग। 19 का क्या होता है दोस्तों 361, और 20 का होता है 400, और यहां पर इनके बीच में हमारा क्या है 384। तो ये हमने पहले ही बता दिया था, छोटा मान तो फिक्स करना है। उसके बाद क्या करना है, छोटा मान फिक्स करके जो 384 है वह किसके वर्ग के ज्यादा पास है। तो यहाँ अंतर देख लीजिए, 19 का 361 है, तो 384 और 361 कितने का अंतर हो गया दोस्तों, 23 का अंतर हो गया। और उसके बाद जो 20 का होता है 400, और अंतर कितना हो गया 16 का। तो कितना है, किसके ज्यादा पास है, 384 किसके वर्ग के ज्यादा पास है, तो 20 के वर्ग के ज्यादा पास है, यानी कि बड़े वाले मान के पास है। तो इसके ही अनुसार हम बड़ा वाला मान पुट करेंगे। तो यहाँ पर बड़े वाले मान के अनुसार क्या आएगा 196। तो अगला ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों, हम लास्ट का ऑप्शन ले रहे हैं। यकीन मानो अब तो आपके समझ आ ही गया होगा। अब क्या है हमारा अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, और बढ़ा लीजिए 21904। 21904, जीरो को देखकर मत घबराइए, जीरो कुछ नहीं करेगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमें तो क्या देखना है, ये 2 अंक देखकर लास्ट का इकाई अंक देखना। इकाई अंक क्या है 4। अब 4 किस किस के वर्ग से बनता है, एक तो बन गया 2 के वर्ग से, ठीक, उसके बाद बन गया 8 के वर्ग से, 8 8 64, और इकाई अंक 4 हो गया 8 का।
अब क्या बचा हमारा 219। अब ये देखना हमारा 219 है जो किस किस के बीच में आ रहा है। तो 219 दोस्तों बता दें, एक तो आ रहा है 225 और एक आ रहा है हमारा 196, इसी के बीच में आ रहा है। तो एक तो हो गया 14 का वर्ग और एक हो गया 15 का वर्ग, इन दोनों के वर्ग के बीच में आता है। तो क्या करना है, छोटा वाला मान तो फिक्स कर दो 14, छोटा वाला तो कभी आंख बंद कर लो और छोटा वाला है ऊपर वाला लिख दो। उसके बाद क्या देखना है हमें, 219 क्या इसके ज्यादा पास है या फिर इसके ज्यादा पास है। तो 219 कहां पर है हमारा, यहां पर है दोस्तों। तो किसके मान के ज्यादा नजदीक है, यह है दोस्तों 219 है। बीच बीच में बोला है, बीच में काटने पड़ेगा, अगर वीडियो एंड में काटे तो कोई दिक्कत नहीं ना, बीच में काट दिक्कत हो। हाँ सही है। तो दोस्तों ये छोटा वाला मान तो हमें क्या करना है, फिक्स करना है। तो फिक्स क्या कर दिया 14। अब ये देखना है हमारा जो 219 है या 15 के वर्ग के पास है या 14 के वर्ग के पास है, यानी कि बड़े वाले के पास है या छोटे वाले के ज्यादा पास है। तो ध्यान रखिए क्या है, 219 किसके ज्यादा पास है, 15 के वर्ग के ज्यादा पास है। तो 15 यानी कि बड़े के मान के अनुसार हमें क्या लेंगे, बड़ा मान। तो क्या हो गया दोस्तों 148, बड़े वाले मान के अनुसार देखना है। अगर ये 219 हमारा 14 के वर्ग के पास होता तो हम छोटे के अनुसार छोटा लेते हैं और बड़े के अनुसार बड़ा लेते हैं। और क्या करना है, उसके बाद जो हमारा छोटा वाला मान है वह हमें फिक्स कर देना है। अब आता है दोस्तों हमारा इसका प्रोसेस क्या है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती जब उनका इकाई अंक हमें क्या दी जाए, क्या दी जाए दोस्तों, इकाई अंक। हमें हमेशा ध्यान रखना कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती यदि उनका इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो और 7 हो, 8 हो। तो दोस्तों यहाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी, आरएएस, दिल्ली पुलिस और दोस्तों एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों 2, 3, 7, 8 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होता है। उसी से रिलेटेड दोस्तों बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्गमूल है। तो दोस्तों ऑप्शन रख दिए 15, अंडर रूट 1508, अंडर रूट 9047 और अंडर रूट 1521 और ऑप्शन है लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा क्या आंसर रहेगा, तो हम सबसे पहले आपको बता सकते हैं 2, 3, 7, 8 जिन भी संख्याओं के पीछे इकाई अंक है वो तो पूर्ण वर्गमूल हो ही नहीं सकती या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अगर ये पढ़ लिया तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसमें चाहे कितना भी पढ़ लेना आंसर 100% आप गलत ही कर जाओगे। तो दोस्तों क्या करते हैं 8, 7, 3, 2 देखते हैं इकाई अंक। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं देखना, 1508 क्या लिखा है आगे, हमें सिर्फ क्या पकड़ना है, इकाई अंक पकड़ना है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 8, पूर्ण वर्गमूल हो ही नहीं सकती, गलत। उसके बाद क्या देखना है, इकाई अंक इसका पकड़ो, इकाई अंक क्या है 7, तो इकाई अंक 7 पूर्ण वर्गमूल हो ही नहीं सकती, गलत। उसके बाद क्या आता है दोस्तों हमारा 1, तो 1 वर्गमूल यानी कि 1 किसका वर्ग हो सकता है, इकाई अंक किस किस का हो सकता है, एक तो 1 स्वयं का हो सकता है या फिर किसका हो सकता है 9 का हो सकता है।
तो यानी 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो ये क्या हो सकता है इसका भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या यही हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि 15 21 का अगर हम वर्ग देखें तो क्या होता है दोस्तों 39, ये होगा। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो अब ये भी क्वेश्चन फंसाने लायक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्गमूल नहीं है। पिछला क्वेश्चन बताया था पूर्ण वर्गमूल है और इसमें है पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दे दे इकाई अंक पकड़ना है। इकाई अंक क्या है 6, पूर्ण वर्गमूल है। इकाई अंक क्या है 5, पूर्ण वर्गमूल है। और पूछा क्या है पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो दो किसी संख्या का वर्ग है जिसका इकाई अंक 2 हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। नोट में हमने फिर बहुत बार बता दिया 2 3 7 8 इकाई अंक कभी नहीं हो सकते। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर रहेगा। पूछा क्या था पूर्ण वर्गमूल नहीं है। तो 90 92 अंडर रूट 92 हमारा पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी यूपीएससी और दिल्ली पुलिस के लिए।